बदलावों का सामना कैसे करें। साल 2020 आधा खत्म हुआ है और पूरा विश्व एक असमंजस के दौर से गुजर रहा है। एक घोषित महामारी के चलते लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। व्यापार और राजनीतिक उथल पुथल ने भी पूरे विश्व को हिला रखा है। हालात प्रतिदिन तेजी से बदल रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, वेतन कम हो रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है। विद्यार्थियों की शिक्षा आदरजूल में है और पर्यटन तो एक बार बिल्कुल समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में अपना हौसला और सकारात्मक सोच बनाए रखना अधिकतर लोगों के लिए असंभव हो गया है। ऐसी स्थिति में एक किताब जो सबको पढ़नी चाहिए वह है मेरा चीज किसने हटाया। यह एक कहानी है जिसके 4 काल्पनिक पात्र हैं, 2 चूहे, स्निफ और स्करी। 2 छोटे लोग, हैम और हॉ, जो कि हम सभी की मानसिकता के प्रतीक हैं और उनके व्यवहार में हम खुद को खोज सकते हैं। ये चारों एक भूल भुलैया में रहते हैं और रोज अपने चीज की तलाश में भूल भुलैया में दौड़ लगाते हैं। चीज उस वस्तु का प्रतीक है जिसे हम जीवन में हासिल करना चाहते हैं। पैसा, नौकरी, प्यार, पद, सम्मान, स्वास्थ्य, मानसिक शांति या आर्थिक आजादी। हमारा चीज क्या है, यह हमारा अपना विचार होता है। हमें लगता है कि यह मिलने पर हम सुखी हो जाएंगे। यह मिल जाए तो हम इसके आदी हो जाते हैं और इसे खोने से डरते हैं। यदि यह खो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। भूल भुलैया उस जगह का प्रतीक है जहां आप अपनी मनचाही वस्तु तलाश करते हैं। यह आपका ऑफिस, समाज, आपके संबंधी और जान पहचान के लोग कोई भी हो सकते हैं। कहानी इस प्रकार शुरू होती है। भूल भुलैया में 4 पात्र रहते थे, 2 चूहे, स्निफ और स्करी, और 2 छोटे लोग, हैम और हॉ, जो आकार में चूहों जितने ही लेकिन दिमाग, सोच और व्यवहार में आजकल के इंसानों की तरह ही थे। ये सभी रोज भूल भुलैया में अपने अपने चीज के लिए दौड़ लगाते थे। भूल भुलैया में अनगिनत गलियारे और कमरे थे, जिनमें से कुछ में स्वादिष्ट चीज रखा था और कुछ अंधेरे कोने और बंद रास्ते जहां कोई गुम भी हो सकता था। फिर भी रास्ता ढूंढ सकने वालों के लिए जीवन को बेहतर बनाने वाले सभी साधन वहां मौजूद थे। उन सब ने एक चीज स्टेशन सी ढूंढ लिया जहां बहुत सारा चीज उपलब्ध था। उन्होंने अपनी दिनचर्या बना ली और रोज सुबह स्टेशन सी पहुंच जाते। धीरे धीरे हैम और हॉ की दिनचर्या बदलने लगी। उन्हें पता था कि चीज कहां है। वे देर से उठते और धीरे धीरे आराम से स्टेशन सी पहुंचते। उन्हें लगा अब उनकी लाइफ सेट है। उन्होंने एक दीवार पर लिखा, आपके पास चीज हो तो आप खुश रहते हैं। समय गुजरता गया। स्निफ और स्करी रोज स्टेशन सी पहुंचते हैं और आसपास सूंघते और चक्कर लगाते हैं और पूरी जांच करते कि कुछ बदला तो नहीं है। एक सुबह वे स्टेशन सी पर पहुंचे और पाया कि चीज वहां नहीं है। वे हैरान नहीं हुए। उनकी सहज बुद्धि ने समझ लिया था कि चीज धीरे धीरे कम हो रहा था। उन्होंने तुरंत नए चीज की तलाश में भूल भुलैया में दौड़ लगा दी। छोटे लोग तैयार नहीं थे। उन्होंने गौर नहीं किया था कि चीज कम हो रहा था। वे हैरानी से चिल्लाए और खूब शोर मचाया। नाराज हुए कि उनका चीज कौन ले गया। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। चीज पर उनका अधिकार था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि चीज अब नहीं है और वे उसकी तलाश स्टेशन सी पर ही करते रहे। चूहों के लिए समस्या और समाधान दोनों ही सरल थे। उनके दिमाग पर जटिल विश्वासों और मान्यताओं का बोझ नहीं था। वे भूल भुलैया में तेजी से आगे बढ़ते हुए चीज की तलाश कर रहे थे। छोटे लोग अभी भी सदमे में थे। उन्हें किसी ने इसकी चेतावनी नहीं दी थी। उन्होंने एक दीवार पर लिखा, आपका चीज आपके लिए जितना महत्वपूर्ण होगा उतना ही आप उसे ज्यादा जकड़े रखना चाहोगे। कई दिन तक हैम और हॉ चीज स्टेशन सी पर पहुंचते, इस उम्मीद में कि चीज उन्हें वहीं मिलेगा, लेकिन नतीजा वही था, चीज जा चुका था। स्निफ और स्करी भूल भुलैया में काफी आगे चले गए और फिर वे एक जगह पहुंचे, चीज स्टेशन एन, नए और ताजा चीज का एक बड़ा सा ढेर। हैम और हॉ अब भी स्टेशन सी पर बैठे स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। वे नाराज थे और एक दूसरे को भी कोस रहे थे। हॉ का दिमाग काम करने लगा। उसे चूहों की याद आती। उसे लगता कि उन्होंने चीज ढूंढ लिया होगा। वह भी नए चीज की कल्पना करने लगा और स्टेशन सी छोड़ने का विचार करने लगा। उसने हैम से चलने का आग्रह किया, लेकिन हैम चीज स्टेशन सी को पसंद करता था। स्टेशन सी जाना पहचाना और आरामदेह था। वह बाहर के खतरों से बचना चाहता था। उसे सुनकर हॉ का असफलता का डर लौट आया और नया चीज ढूंढने की आशा और इच्छा कम होने लगी।
इसके बाद हर रोज छोटे लोग वही करते रहे जो वे इसके पहले किया करते थे। वे चीज स्टेशन सी में जाते थे और चीज न मिलने के कारण चिंताओं और कुंठाओं को लेकर लौट आते थे। हेम को लगा कि थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, चीज आसपास ही कहीं है, हो सकता है दीवार के पीछे। कड़ी मेहनत से उन्होंने दीवार में छेद कर डाला, लेकिन चीज नहीं मिला। काम करने और सही काम करने के अंतर को हॉ समझने लगा। उसे यह भी लगने लगा कि चीज के बिना जितना अधिक समय बीतेगा उनका उतना ही बुरा हाल होता जाएगा। फिर एक दिन हॉ खुद पर हंसने लगा। वो बार बार वही काम कर रहा था और ताज्जुब कर रहा था कि हालात क्यों नहीं सुधर रहे। हॉ ने हेम से कहा, नया चीज ढूंढने का वक्त आ गया है। हेम ने पूछा, क्या भूल भुलैया में नया चीज मिलने की गारंटी है? इसका जवाब हॉ के पास नहीं था और फिर से उसे वही डर सताने लगा जिसने उसे अब तक रोक रखा था। तब उसने नई चीज और उसके साथ आने वाली खुशियों के बारे में सोचा और उसमें फिर से हिम्मत आ गई। हॉ ने दीवार पर लिखा, अगर आप नहीं बदलते तो आप नष्ट हो सकते हैं। हॉ भूल भुलैया में निकल पड़ा और फिर एक बार मुड़कर देखा। स्टेशन से जाना पहचाना और आरामदेह था और लंबे समय से चीज न मिलने के बाद भी इससे लगाव बरकरार था। हॉ ने लिखा, अगर आप डरते नहीं तो क्या करते? और फिर उसने भूल भुलैया में दौड़ना शुरू कर दिया। इस बार उसे अभ्यास न होने के कारण ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसने फैसला किया कि दोबारा ऐसा मौका आने पर वह जल्दी ही खुद को बदल लेगा। फिर उसने सोचा, कभी नहीं से देर भली। लेकिन भूल भुलैया में हालात बदल चुके थे। ऐसा लगता था कि वह 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे चल रहा था। फिर उसे मानना पड़ा कि हालात इतने बुरे नहीं थे जितना उसे डर था। वह परेशान था, फिर भी मौजूदा हालात चीज रहित रहने से बेहतर थे। अब वह हाथ पर हाथ रखकर घटनाओं के होने का इंतजार नहीं कर रहा था। उसे लगा, स्निफ और स्करी आगे बढ़ सकते हैं तो वह भी बढ़ सकता है। बहुत दिनों तक उसे मनमाफिक चीज नहीं मिला। वह कमजोर हो चला था और सबसे ज्यादा डर उसे लगता अकेले चलने में। उसका मन करता कि वापस अपने मित्र हेम के पास स्टेशन सी लौट जाए। फिर वह एक नई दिशा में मुड़ गया। उसने दीवार पर लिखा, किसी नई दिशा में आगे बढ़ने से नया चीज खोजने में मदद मिलती है। उसे बहुत बेहतर महसूस होने लगा। वह अपनी खुशी पर हैरान था। न तो उसके पास चीज था, न ही उसे यह पता था कि वो कहां जा रहा है। लेकिन वह जान गया कि जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप आजाद महसूस करते हैं। उसने चीज और उससे मिलने वाली खुशियों की कल्पना करना शुरू कर दिया। उसने नई चीज की तस्वीर जितनी साफ देखी उतना ही उसे विश्वास हो गया कि वह इसे ढूंढ कर रहेगा। उसने लिखा, पाने से पहले ही नए चीज का स्वाद लेने की कल्पना मुझे इसकी तरफ ले जाती है। हॉक कुछ चीज के टुकड़े लेकर हेम के पास गया, लेकिन हेम ने मना कर दिया। वह वही पुराना चीज वापस पाना चाहता था। हॉ वापस भूल भुलैया में लौट आया। उसे अब नए चीज की तलाश में मजा आ रहा था। उसने लिखा, जितने जल्दी आप पुरानी चीज को छोड़ेंगे उतनी ही जल्दी आप नया चीज ढूंढ पाएंगे। वह अपनी खुशी का कारण जान गया था। यह चीज का मिलना नहीं था, बल्कि यह था अपने डर पर विजय प्राप्त करना। उसने लिखा, चीज के बिना रहने के बजाय भूल भुलैया में तलाश करना ज्यादा सुरक्षित है। नया चीज कभी न ढूंढ पाने के डर से वह शुरुआत ही नहीं करना चाहता था। शुरू करने के बाद उसे काम चलाने लायक चीज समय समय पर मिलता रहा। उसकी मान्यताएं बदलने लगी। उसने लिखा, पुराने विश्वास आपको नई चीज की तरफ नहीं ले जाते। वह जान गया था कि जब आप अपनी सोच बदल लेते हैं तो आपके काम खुद ब खुद बदल जाते हैं। उसने लिखा, जब आप देखते हैं कि आप नया चीज ढूंढ सकते हैं और इसका स्वाद ले सकते हैं तो आप अपना रास्ता बदल लेते हैं। हॉ जानता था कि अगर उसने तत्काल परिवर्तन को स्वीकार किया होता तो आज वह बेहतर स्थिति में होता। उसने लिखा, छोटे परिवर्तनों को पहले से ही भांप लेने से आपको आने वाले बड़े परिवर्तनों के हिसाब से ढलने में मदद मिलती है। जब उसे लगा कि वह जिंदगी भर के लिए इस भूल भुलैया में फंसा हुआ था, अचानक उसे चीज स्टेशन एन पर नया चीज मिल गया। नई चीज का मजा लेते हुए उसने गौर किया कि जब वह परिवर्तन से डरा हुआ था तब वह उस पुरानी चीज के चक्कर में पड़ा हुआ था जो वहां था ही नहीं। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और जीवन में आने वाले बदलावों का सफलता के साथ सामना कर सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ रोजगार या आर्थिक स्थिति पर लागू होने वाली शिक्षा पर बात करेंगे। ज्यादातर लोग चीज रहित अवस्था में जी रहे हैं। उनके पास ना तो पर्याप्त पैसा है, ना अपने मनपसंद कामों के लिए वक्त, और सुरक्षा के बारे में तो जानते ही नहीं। यानी कि आर्थिक आजादी से वे कोसों दूर हैं।
वे अपने मौजूदा हालात में खुश नहीं हैं, लेकिन बदलाव करने से डरते हैं। जब किसी व्यक्ति को पहली बार कोई रोजगार मिलता है तो उसे लगता है कि अब उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा। जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि यह पर्याप्त नहीं है। यहीं से असली समस्या शुरू हो जाती है। वह अपनी पुरानी दिनचर्या का आदी हो जाता है और आवश्यक बदलाव नहीं कर पाता। जब कोई उसके सामने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का अवसर लेकर आता है तो वह वैसा ही व्यवहार करता है जैसा हैम और हॉ ने किया। वह असफलता से डरता है और प्रयास ही नहीं करता। वह नहीं समझता कि प्रयास न करना तो असफलता की गारंटी है। जिन परिस्थितियों में वह लंबे समय से पड़ा है वे कष्टदायक होते हुए भी एक आरामदायक दायरा यानी कि कंफर्ट जोन बना देती है, जिससे बाहर निकलकर अपनी स्थिति में बदलाव का प्रयास करना मुश्किल जान पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए कुछ भावनाओं और आदतों का त्याग करना पड़ता है, जैसे समय बर्बाद करने वाले कार्य, टीवी देखना, फालतू गप्पे लगाना आदि, और भावनाएं जैसे डर, ईगो आदि। पुराने नेटवर्कर को भी बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। चेक करते रहें कि आपके डाउनलाइन में क्या बदलाव की जरूरत है। कहीं आप ऐसे लोगों से तो नहीं घिरे हैं जो आपका समय खराब कर रहे हैं। मानसिक सतर्कता और बदलाव को स्वीकार करने का सामर्थ्य आपको हर हाल में आर्थिक आजादी तक लेकर जाएगा। डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन को इस किताब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। किताब ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।